A ball A of mass 2.4 kg suffers an elastic head-on collision with another ball B at rest. After collision, the ball A continues to move in the same direction with speed 1 by 5 of the original speed, while the ball B starts moving forward. फाइंड द मास ऑफ द बॉल बी। यहां पे अब दो चीजें अननोन है। जो दूसरी वाली बॉल है उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या थी, ये पूछी भी नहीं गई है और जो दूसरी वाली बॉल है उसका मास क्या था। चलो देखते हैं। सबसे पहली बात तो जो पहली वाली बॉल है वो 2.4 केजी की है। ये इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको ए मान लो, ये बी मान लो। ये बिफोर कोलिजन की सिचुएशन या आफ्टर कोलिजन की सिचुएशन, ये सब बढ़िया से आप लोग जानते हैं। इसका मास बताना है, 2.4 केजी है। चलो भाई 2.4 सही। और दूसरी बॉल जो है वो रेस्ट में है। ये अगर u से चल रही थी तो ये u/5 से चलने लगी। ये 0 में थी और ये हमें नहीं पता है ये कितने में चली। इसका मास हमें नहीं पता है, इसका मास हमें 2.4 केजी मालूम है। होपफुली इसी फॉर्मूले से आ जाना चाहिए क्योंकि u2 तो 0 है। बहुत फायदे वाली बात है ये। m1 2.4 केजी है और M2 जो है वो हमें नहीं मालूम है। यही हमें निकालना है, यही मेन गोल है हमारा। हम V2 ना भी निकालें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उधर शायद जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो V1 है, V1 क्या है, यही तो इनिशियल वेलोसिटी का u/5 है। यही यूज करना है हमें, ठीक है। मतलब फॉर्मूला लगाना भी यहाँ पे मुश्किल हो रहा है, नहीं थोड़ा दिमाग खर्च करना पड़ रहा है। तो V1 क्या है, u/5। M1 क्या है, 2.4। M2 नहीं मालूम, 2.4 M2 नहीं मालूम। और U1 क्या है, U, और U2 क्या है, 0। तो इधर लिखना ही नहीं है। अब U और U भी कट गए। अब बढ़िया है, अब सही दिख रहा है। 2.4 प्लस M2, 2.4 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 12.0 माइनस 5M2। 5 और 1 6M2 और 12 में से 2.4 गया तो कितना बचा, 9.6। ठीक है। अब 6 जो है 9.6 से को डिवाइड करेगा तो क्या आएगा भाई, M2 यहां कर लेते हैं। चलो M2 इज इक्वल टू 1.6 kg। बस काम खत्म। तो आप समझ सकते हैं कि यार फॉर्मूला याद करना कोई खराब बात नहीं है। काफी लोग कहते हैं कि मैं कुछ नहीं याद करता हूं, लेकिन अब वो क्वाड्रेटिक वाला सवाल करके समझ में आ रहा होगा कि नहीं यार याद करना ठीक है। याद रखिएगा बार बार, ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब कोलिजन कैसा हो, इलास्टिक हो। इलास्टिक में ही ये फॉर्मूला वैलिड है।